मन का मंजीरा मन का मंजीरा। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन है, ये मंजीरे की तरह बजता जाता है और जितना बजता है बाबा कहते हैं बच्चे ये उतना सुख देता है या दुख देता है। मन का स्वभाव है, हम पहले नहीं समझते थे लेकिन अब समझ में आती है बातें। हमने जब भी मार्केट जाना, पहले तो चीज पसंद ही नहीं आती, जब पसंद आ गई बहुत तसल्ली करके खरीद ली, कलर भी देखा, कपड़ा भी देखा, सब कुछ देखा, बहुत तसल्ली करके कोई एक चीज चूज करके घर ले आए। लेकिन मन का मंजीरा ये आते आते कहते हैं नहीं वो कलर ज्यादा अच्छा था, इसको चेंज करा के ना कल वो लेके आए। ये मन के मंजीरे ऐसे बजते हैं कि जो मिल गया उसमें भी खुश नहीं है, लेकिन जो नहीं मिला उसके पीछे फिर से भाग। ये मन का मंजीरा है। कभी भी आप नोट करना, अक्सर हम माताएं बहनें लेडीज हैं वो सेल में जाती है ना, तो सेल में क्या होता है, जिसके हाथ में जो चीज आप देखते हो ना बस ऐसा लगता है कि यही खरीदनी थी, और जो इतना सारा स्टॉक पड़ा होगा ना वो अच्छा नहीं लगेगा, बस वही चाहिए जो किसी और ने सिलेक्ट कर। लेकिन जिस मोमेंट पे सामने वाले ने रिजेक्ट किया उस मोमेंट पे मेरा मन भी उस चीज को रिजेक्ट कर देता। ये तो बहुत, लेकिन एक कवि कहता है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बहुत अच्छा। मन ने रोना ही है, मिलेगा तो बाबा कहता है मिलने से क्या होता है, मिलने से और लोभ बढ़ता है, मिलने से और मोह बढ़ता है कि मेरा मेरा और चाहिए और चाहिए, नहीं मिला तो क्रोध बढ़ता है। ये मन के मंजीरे हैं बाबा। अभी तो ये बात हमने सिर्फ एक मार्केट की, मार्केट में जब हम पहुंच जाते हैं, लेकिन आप देखोगे जीवन में जो करियर हम अपना बनाते हैं उस करियर में सेटिस्फाइड नहीं। अच्छा, जिनके साथ संबंध बनाते हैं, खासतौर से अगर हम रिश्तों की बात करें, तो जिससे शादी करी देखभाल के करी, मन का मंजीरा बजता है, कहता है ये क्या गलत कर दिया। अच्छा, कुछ गलतियां तो ऐसी हैं जिसकी सुधार भी नहीं। तो ये मन का मंजीरा बजता है। बाबा कहते हैं बच्चे मंजीरा तो सुख भी दे सकता है। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा बजाना होता हो ना, तो ये बहुत अच्छी ट्यून दे सकता है, बहुत अच्छा संगीत पैदा कर सकता है। लेकिन अगर बजाना ना आए, सोचो किसी को ढोलक दे दो और ढोलक उसको बजानी ना आए, तो सामने वाला क्या कहेगा अरे रख दे, सर में दर्द करती है। तो मन का जो मंजीरा है इसको बजाना, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर सीखो। मन है ये तो बजेगा ही। और बाबा कहते हैं कहाँ बैठे हो, कलयुग, कलयुग में बाबा। मन सिर्फ मांग नहीं करता कि ये चाहिए वो चाहिए, मन कई चीजों से पीछा भी छुड़ाना चाहता है। मन की जो दौड़ है ना बहुत गहरी। कोई ओलंपिक हो तो कोई जीत भी ले, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मन को कभी मेडल मिले ही, मन अंत में हारा हुआ ही उठा। तभी दुनिया में हमको शांति पाठ रखने पड़ते हैं। तभी पूछते हैं बताओ जाते से कोई रह गई अंतिम इच्छा, कोई ऐसा मन का मंजीरा, कोई ऐसा गीत रह गया अधूरा जो तेरे जाने के बाद हम तेरे पीछे बजाएं। बता क्या इच्छा है तेरी, जो मन ने बजाई लेकिन तू पूरी नहीं कर सका। हम कर देंगे, हम अपना मंजीरा बजा रहे हैं, साथ साथ तेरे मन का मंजीरा भी तेरे जाने के बाद कम से कम एक इच्छा तो हम भी पूरी कर ही देंगे। गीत तेरा होगा
लेकिन मंजीरा हम बजा देंगे, कोई बात नहीं। होता है ना, जब कोई प्यारा दुनिया से जाता है तो उसकी इच्छा पूरी करना, ये भी जो मेरा अपना मन है ये उसकी मंजीरा बन जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम का ये समय आ गया, और बाबा कहता है इस समय कहाँ खड़े हो सब, दुख धाम में खड़े हो। मन दुखों से तो भागना चाहता है, दुखों से छुटकारा चाहता है, निजात चाहता है, सुख पाना चाहता है, यही मंजीरा है। और ये करते 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 बाबा कहते हैं बच्चे उम्र बीत गई, दुखी तो तुम बहुत हुए सुख के नाम पर भी, सुख बाबा कहता है तुम्हें यहाँ कोई मिला ही नहीं मिला ना बाबा। देखो तभी तो अगले हफ्ते जन्माष्टमी मनाएंगे सारे। अपने घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको धोती कुर्ता पहना देते, उनके हाथ में बांसुरी दे देते। बाबा कहते हैं बच्चे चरित्र पैदा करना पड़ेगा। चरित्र पैदा करोगे तब बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया कृष्णपुरी बनेगी। धोती कुर्ते 250-400 रुपए के बाजार से पहनाने से ये दुनिया कृष्णपुरी नहीं बनने वाली। बाबा कहता है जो मुरलियां तुम बाजार में खरीदते हो, इससे बाबा कहता है बच्चे तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती, तुमको वैकुंठ का सुख इन बाजारू मुरलियों से नहीं मिलेगा। बाबा कहता है ये है मुरली, जो भगवान के मुखारविंद से बाबा कहता है आप आत्माएं सुखी हो, माखन खाती हो ज्ञान का। और बाबा कहता है जिस घर में एक आत्मा भी ज्ञान का माखन खाती होगी, बाबा कहता है सोचना उस घर का गोवर्धन उसने उठा लिया। जिसको बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने अपने घर की जिम्मेवारी तो दुनिया उठा ही रही है, कमाने की, बच्चे पालने की, अपने अपने घर की उठाते हैं तो देखो सारा देश चलता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे बस एक ही चाहिए, एक ही चाहिए। लेकिन बाबा कहता है ये शक्ति तुम में आए तब, कब? बाबा कहता है बच्चे जब एक बाप दूसरा, अगर बाबा कहता है तुमको अपने सुख की अपेक्षा अभी भी इस संसार से है, संसारियों से है, तो बाबा कहता है फिर ना तो तुम मुझे याद करोगे, और ना ही बाबा कहता है आप में वो शक्ति जमा होगी, क्योंकि अभी तक मन भरा ही नहीं मंजीरा बजाने से। अभी तक भी हम बाजारों में, दुकानों में, खान पीन में, कपड़ों में, लेन देन में, रिश्तेदारी में अटके हैं। हम ज्ञान सुनते हैं, बहुत सी चीजें सामने आती हैं, कोशिश करते हैं जितना हो सके इम्प्लीमेंट करते चले जाए। बाबा कहता है ना बच्चे संगम का जो समय अभी बीत रहा है ये रिकॉर्डिंग का समय है। ये बाबा कहता है जैसा आप ये समा बिता रहे हो, क्योंकि अब बाबा कहता है आप नॉलेजफुल बन चुके हो, ये ड्रामा रिपीट हो रहा है। अब बाबा कहते हैं मन की चाल को समझो। अब मन तुमको नहीं नचाए कि कभी किसी पे मोह आ रहा है तो मरे ही जा रहे हैं, कभी किसी पे क्रोध आ रहा है तो चंडी बने ही जा रहे हैं, कभी लोभ आ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन के मंजीरे खूब बजे, बाबा कहते हैं, और बजते बजते तुम बहरे हो, बहरे। इसलिए बाबा कहता है मैं जो तुमको कहता हूँ बच्चे, रोज मुरली पढ़ो, सुनो, मनन चिंतन करो। बाबा कहता है तुम्हारे
कान पे जू ही नहीं रही। बाबा कहते हैं मुझे भी अपनी ड्यूटी रोज पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि तुम करते नहीं हो ना। इसलिए बाबा कहता है मुझे बार बार आकर समझाना। तो बाबा आज समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, याद में तुम बैठते हो तो बाबा कहता है किसको याद करते हो? हाँ, भगवान को याद करते हो ना, अपने पिता को याद करते हो। तो बाबा कहता है फिर बाप को याद किया, तो बाबा कहता है फिर बाप को याद करने से तो क्या होगा? हम्म, बाबा कहता है मुझे याद करने से आपके विक्रम विनाश हो जाए। फिर बाबा कहता है क्या करना होगा? घर को भी याद कर। घर कौन सा है? बाबा कहते हैं बच्चे परम धाम, शांति धाम। बाबा कहता है जितना तुम घर को याद करोगे ना, तो बाबा कहता है घर में आ जाओ। उसके बाद बाबा कहता है घर आके बैठ थोड़ी जाना है। फिर बाबा कहता है तुमको कहाँ जाना पड़ेगा? सतयुग में। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सुदर्शन चक्र भी घुमाते जाना पड़ेगा। आज हमने इसके बारे में सोचा, ये क्या कनेक्शन। बाबा बार बार कहता है बच्चे पहले बाप को याद करो, बाप याद आएगा तो घर याद आएगा, घर याद आएगा तो बाबा कहता है वहां से फिर सतयुग शुरू हो जाए। फिर बाबा कहता है आप अपना अपना पार्ट खेल लें, इस साकार दुनिया में आ जाओ। तो देखो दुनिया में हम जो कुछ खेल खेल रहे हैं ड्रामा के अंदर, बाबा कहते हैं ये यादगार तो संगम युग की है ना? बाप कौन है? बाबा कहता है बच्चे मेरे से एक मैं ही हूँ दुनिया में जिसके साथ तुम ऑलराउंडर सर्व संबंध निभा सकते हो, रस ले सकते हो। दुनिया में माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, भाई भी चाहिए, बहन भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, पति भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। सब अलग अलग है, अलग अलग है। तो बाबा कहता है देखो बुद्धि कितनों के पीछे भागती है। एक भी बाबा कहता है अगर तुम्हारा संबंध खिलता है तो बाकी संबंधों का सुख नहीं मिलता। और बाबा कहता है यहाँ जब संगम पर आप आत्मा मुझसे मिलती हो तो बाबा कहता है मैं तुम्हारा परम पिता, मैं ही तुम्हारी माँ, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारा टीचर, मैं ही सदगुरु, मैं ही पिया, शिव पिया साथ है। बाबा कहता है तुमने दुनिया में अपने पति को कहा मेरा पति परम ईश्वर। अरे इस परम ईश्वर को डायबिटीज है, ये मोटापे से ग्रस्त है, इसके अंदर क्रोध है, इसके अंदर लालच है, मोह है, ये रोता है, इसको भी फिक्रें होती है तो ये भी रात को सोता नहीं तुम्हारा पति परमेश्वर। बाबा कहता है बुरा नहीं मानना, हर जन्म में ऐसा पति परमेश्वर तुमको मिला। तो बाबा कहता है फिर जैसे ड्रामे में पार्ट चला, बाबा कहता है तुम्हारा परमेश्वर अलग हो गया, तुम अलग हो, फिर वियोग में रोती हो परमेश्वर। इस परमेश्वर के लिए बाबा कहता है बच्चे तुम व्रत करती हो कि मेरे परमेश्वर की लंबी उम्र हो। सोचो क्या भगवान की लंबी उम्र हो, ऐसा कोई व्रत सुना आप? क्या भगवान वो है जो आज है और कल नहीं होगा? बाबा कहते हैं बच्चे मेरे लिए तो आपने क्या कहा, भगवान तो अजन्मा है, अजूनी है, निरपौ है। बाबा कहते हैं मुझे काल नहीं खा सकता, मैं कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि मैं कभी बच्चा बनकर दुनिया में आता भी नहीं। मेरे लिए बाबा कहता है ये गायन है कि भगवान परमेश्वर, पति माना मालिक। इस बाबा कहता है जगत का पिता भी मैं, पति भी मैं, मालिक भी। बाबा कहता है संगम पर जब आप कहते हो एक बाप दूसरा ना, बाबा कहता है बच्चे मुझ में
सर्व संबंधों का रस लो। बाकी तो देखो आज दुनिया संबंधों से ही दुख पा रही, इन संबंधों के कारण ही कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी। और घर में भी जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया कोर्ट कचहरी तक चली गई, कई बेचारे नहीं जाते, पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, धक्के भी खाने पड़ते, कई बेचारे पूरी जिंदगी घर में खुद ही वकालत करते रहते। वकील बहुत है आज घर के, सबके अपने अपने कैटेगरी हैं, देखते हो ना, वो उस फ्लोर पे, वो उस फ्लोर पे, वो उस फ्लोर पे। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी बस एक मुझे याद करो। बाबा कहता है अगर तुम दूसरों को याद करते जाओगे तो बाबा कहता है फिर मन मंजीरा बजाएगा। मन की, बाबा कहता है जन्म जन्म की आदत है, दूसरों से सुख चाहता, जब अपेक्षा टूटती है तो रोता, रोता, फिर उसके बारे में क्या सोचता, जो वो अपेक्षा पूरी नहीं कर रहा, इच्छा पूरी नहीं कर रहा, मन उसको क्या देता है फिर? अच्छी वाइब्रेशन देता है, कई बार तो लड़ झगड़ आते हैं, बददुआ भी दे देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये अंतिम समय, अंतिम जन्म, अंतिम पुरुषार्थ है बाबा के पास। तो हम बार बार मुरली में सुनते हैं ना, बाबा कहता है आप आत्मा, राजा, मालिक। बाबा कहता है ये मन, ये बुद्धि और ये संस्कार। बाबा कहता है इन्हीं के माध्यम से आत्मा कर्म भी करती है, और बाबा कहता है फिर अगले जन्म का जो पाठ खेलते हो ना, बाबा कहता है उसका आधार भी तुम्हारा मन, बुद्धि और संस्कार बनता है। तो हमने भक्ति में बहुत सुना कि मन मैला, मन मैला, मन मैला, और ये भी खूब सुना कि मन को मांझ लो, है ना, मन दर्पण कहलाए। ज्ञान की समझ हमें ये कहती है कि देखो जो मन है ये तो ऐसे है जैसे सागर की लहरें, ये निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है। ये मन ऐसे है जैसे रोड पे ट्रैफिक, चलता जाता है, चलता जाता है। बाबा कहता है मन को पावन बना, मन जब नहीं होगा, नो माइंड, बाबा कहता है बस तभी पावन है। मन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये मन, कहते हैं ना, हम कहते हैं कि बहुत जोर से तूफान आया, तूफान आया, फिर हम कहते हैं कि तूफान शांत हो गया। हमारा मन कुछ कुछ ऐसा ही, मन भागता है बातों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, तो ये तूफान की तरह बस चलता जा रहा है, अंधाधुंध अंधाधुंध। और जब वो तूफान बंद हो जाता है तब हम क्या कहते हैं कि मेरा मन शांत हो गया। तो ये शांति, वो तो हम समझते हैं कि चलो बाहर तूफान आया, आधे घंटे का, 15 मिनट का, तो चला गया, लेकिन ये जो मन है ये कहाँ जाएगा? तूफान आया ना, कहते हैं तूफान चला गया, कहाँ गया? कहाँ से आया था तूफान, कहाँ चला गया? बाबा कहते हैं बच्चे यही मन है। जब कह रहे हो कि मन में बहुत उथल पुथल है, मन में बड़ी बेचैनी है, मन मेरा डरा हुआ है, ये तूफान की तो बात करते हैं कि मन अशांत है, मन में चिंता है, मन में उदासी है। अब बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तूफान चला जाता है ना, क्रॉस कर जाता है, ऐसे ही बाबा कहता है जब आपके मन में ये चिंता, ये उदासी, ये घबराहट, ये अशांति, ये बाबा तूफान,
क्यों आता है ये तूफान मन में? क्योंकि बाबा कहते हैं कारण क्या है? कारण क्या है? ये ज्वार भाटा क्यों आता है मन? क्योंकि बाबा कहता है उसका कारण क्या है कि कहीं तुम्हारी प्रीत बुद्धि है और कहीं विपरीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि कहाँ है? बाबा कहते हैं बच्चे जिस दुनिया में आप बैठे हो ना, तो बाबा कहते हैं ये विनाशी सुखों के पीछे ये हमारी बुद्धि भटकती है। मन बार बार इच्छाएं रखता है। तो बाबा कहते हैं इस समय मन की प्रीत बुद्धि कहाँ लगी है? अल्पकाल के सुखों के साथ। यहीं से आ रहा है ये तूफान, यहीं से तूफान। इच्छाएं इच्छाएं बाबा कहता है तुम्हारे मन के अंदर जो तूफान है, चाहे उसको उदासी कह लो, चाहे घबराहट कहो, बेचैनी कहो, अशांति कहो, कई बार रोना भी आ जाता है, कई बार तूफान के साथ बारिश भी आ जाती है, कभी कभी उदासी के साथ साथ आंसू भी छलक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर ये मन का जो मंजीरा है, ढोलक एक है गले में हमने बांध रखी है और एक है कि मैंने गले से ढोलक उतार दी। क्या ऐसा हो सकता है कि मन को कुछ देर उतार के रखते हैं? क्या कहो? मन कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है कि जो देखने में आए, दिखाने में आए। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप ट्रैफिक कंट्रोल करना सीखते हो ना, ट्रैफिक कंट्रोल माना हमारे मन में जो उथल पुथल चल रही है, ये सब ट्रैफिक कंट्रोल। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो ट्रैफिक है विचारों का वो धीरे 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 कम होना शुरू होता है। एक समय ऐसा आता है कि इस रोड पे एक भी गाड़ी नहीं है। इसको कहा है नो माइंड विदाउट ढोलक। अब ढोलक नहीं बज रही, ना कुछ पाने की इच्छा है, ना कुछ खोने का डर। ढोलक उतर गई। मुश्किल है, लगता तो है। ये मन ही है जो संसार के पीछे चलता था। ये मन ही है जो कहता अच्छा मैं तो अब ज्ञान में आ गया हूँ, अब तो मुझे पता चल गया कि मैं विकारों की वजह से दुख पाता था, तो चलो अब ज्ञान में चलो। ज्ञान में क्या चाहिए इसको? प्राप्ति चाहिए। बाबा कहता है ना मुरली में कई बारी, हाँ बाबा कहता है देखो बाप तुमको कितना मान देता है, कितना प्यार देता है। और बाबा कहता है फिर भी बच्चों को क्या लगता है कि मेरा नाम तो लिया ही नहीं, मुझे तो स्टेज पे बुलाया ही नहीं, मुझे तो चार लोग जानते ही नहीं। मन का मंजीरा देखो, संसार में भी मन ही यात्रा कर रहा है और ज्ञान में भी मन यात्रा कर रहा है। बड़ी लंबी यात्रा है। कईयों का पार्ट देखते हैं, कहते हैं इसका कितना अच्छा पार्ट है, इतने बड़े सेंटर पे रहती है, इतने चैनल्स पे आती है, दुनिया जानती है इसको। और मैं तो बहुत पीछे, ना ज्ञान सुनाना आता है, ना किसी को समझाना आता है, और घर के झगड़े कलेश जहाँ से वो तो और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि काश मेरा भी पार्ट ऐसा नहीं होता, वैसा होता। ये मंजीरे बज रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं कि नहीं अब तो ज्ञान चल रहा है। मन मांग रहा है, किसी चीज की कमियां ढूंढ रहा है और किसी के पार्ट को देखकर प्रभावित हो रहा है कि इसका पार्ट कितना अच्छा है ना। एक फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म, कितने सारे लोगों ने उस फिल्म में काम किया, हर एक करेक्टर का अपना पार्ट। कोई बूढ़ा करेक्टर भी है, कोई जवान भी है, कोई बच्चा भी है, कोई विलन भी है, कोई हीरो भी है, कोई जानवर भी यूज हुआ है, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई कुत्ता उस फिल्म के अंदर।
एक एक्टर दूसरे एक्टर को देख के कभी ये नहीं कहेगा कि ये रोल मुझे दे देते, है ना। कोई भी फिल्म उठा के देख लो, शोले, अगर धर्मेंद्र ये बोले ये मेरा क्या पार्ट, असली पार्ट तो ये गब्बर सिंह था, मुझे देता ये पार्ट, क्या कहेंगे इस। जया बहादुरी ये सोचे कि मेरा क्या पार्ट है, सफेद रंग की साड़ी, ना कोई उछलना कूदना, ना कोई डांस, ना कोई मस्ती, कुछ नहीं, बस वो लालटेन लेके घूमना, ये क्या पार्ट है। असली पार्ट तो हेमा मालिनी का। फिल्म का हर करेक्टर अपने पार्ट में 100% तभी दे सकता है जब वो अपने पार्ट में संतुष्ट होता है। आज अगर एक बार हम अपनी लाइफ को देखें ना, दिल पे हाथ रखकर, है ना, हम लोगों को बहुत कुछ कह आते हैं कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ, या कई बार नाराज होते हैं, कहते हैं मेरी कोई जिंदगी है, मेरी कोई जिंदगी है, भगवान करे मेरी जैसी जिंदगी किसी को नहीं मिले। नहीं, बाबा कह रहे हैं बच्चे, आपको जो भी पार्ट मिला, हम जब छोटे थे, है ना, तो हमारे मदर कई बार कहते थे भगवान ने देखभाल के टीका लगाया। तब हमें ये समझ में नहीं आती थी बातें, लेकिन अब समझ में, टीका लगाना माना स्मृति, आत्मस्मृति। बाबा हमको रोज टीका ही लगा रहा है कि बच्चे आप बाबा कहता है वो आत्माएं हो जो 84 का पाठ खेलती है। बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म, अंतिम जन्म। बाबा कहता है बच्चे अभी सृष्टि परिवर्तन का समय आ गया, विनाश का समय सामने खड़ा। और बाबा कहता है तुम दुख धाम को देख देख के और दुखी हो गए, कह रहे भगवान बड़ी जल्दी आ गया मेरी लाइफ में, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे 1 घंटा पहले भी आत्मा उतरी होगी ना यहाँ पर, उसको भी बाबा कहता है विनाश के बाद। आज आया मुरली में एक नया वर्ड, बाबा ने क्या बोला, बाबा कहता है होल सेल में सब जाएंगे, पूरा लॉट, आत्माओं का पूरा लॉट, बाबा कहता है इकट्ठा वापस जाएगा। तो हम सब बैठे हैं यहाँ, ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, एक चीज तो कम से कम आज अपने मंजीरे को कह दो कि भैया मेरा पार्ट बेस्ट है, मुझे सुइयां मत चुभो बात। कभी उसको देखेंगे फिर उसको देखेंगे, भाई इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसके पास सब कुछ है, पैसा भी है, लोग भी हैं, समझ भी मेरे से अच्छी है, कमाऊ पूत भी है, और मुझे भगवान ने हर जगह से थोड़ा रखा, दिमाग से भी, अकल से भी, शक्ल से भी, व्यवहार से भी। भगवान की पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी। भगवान कहता है मेरा हर बच्चा विशेष, भगवान की बात पे भरोसा नहीं आता। बाबा कहता है तुम्हारा मन का मंजीरा ये ढोलक तब नीचे उतरती जब बाबा कहता है आप ये कह देते खुद को कि ये जो मेरा पार्ट मुझको मिला, चाहे तन कैसा भी है, चाहे मेरे संबंध कैसे भी है, लेकिन अंत भला सब मिल गया ना मेरा वैद गुरु गोविंदा। अब तो बाबा कहता है तुमको वैदों का वैद मिल गया, अब भी रो रहे। इसका मतलब इसका मतलब बाबा कहता है किताबी कीड़े, किताबी, कुछ मिला नहीं तुमको, कौवे प्यासे ही रह जाते हैं तो कह 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 उनकी बंद नहीं होती। तो बाबा कहता है बच्चे इस फिल्म में आपका जो पार्ट है ये बेस्ट, इसमें नुक्ताचीनी नहीं करो। और क्या कर लोगे नुक्ताचीनियां करके भी बता दो, कुछ बदल दोगे, कुछ उखाड़ोगे किसी का, कुछ भी। बल्कि क्या करोगे,
वृत्ति खराब होगी, दृष्टि खराब होगी, बोल खराब होंगे, कर्म खराब हो जाएगा, भाग्य बाबा कहता है परमानेंट खराब कर बैठो। इसलिए बाबा हमको ज्ञान में एक बहुत प्यारी चीज सिखाता है। बाबा कहता है दूसरे को आगे बढ़ाना, ये स्वयं आगे बढ़ना। दुनिया में तो लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, चाहे महकमा कोई भी हो। घर में देख लो राजनीति, बाजार में देखो राजनीति। एक डॉक्टर दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करता, एक मंदिर का पुजारी दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करता, एक दुकानदार बगल वाले दुकानदार को अप्रिशिएट नहीं करता। करता कोई किसी को बढ़ता देखना चाहता है आगे? तभी तो बाबा कहता है ये दुनिया कलयुग बनी है। खुद बीमार होते हैं ना, किसी को देखते हैं कि हाय ये तो इतनी उम्र तक ठीक चल रहा। कर दिया कंपैरिजन, क्या मिल गया? हम जल्दी रिकवर करेंगे या बीमारी उसको देखते ही भागेगी? कुछ नहीं होगा। जो भुगतना है वो तो हम भोग ही रहे। लेकिन दूसरे को जब मैंने हेल्दी देखा, उसके बारे में जो मेरे मन में एक संकल्प उठा कि इसको देखो, इसकी किस्मत देखो और हमें देखो, तो क्या किया? उस बेचारे को तो पता नहीं कि आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपने क्या किया? चित्त मैला किया। ये बाबा कहता है बीज आप अपने मन में डालते हो। तो बाबा कहता है जैसा बीज होगा वैसा ही, बाबा कहता है फिर गीत बजेगा। जैसे सुर छेड़ोगे वैसे ही, बाबा कहता है संगीत बनेगा। तो दुनिया में देखो किसी को सुखी, तो बाबा कहता है फिर उसके सुख में सुखी हो जाओ। दुख में भले ही किसी के दुखी मत हो। अपने दुख कम है क्या? हम सोचते हैं कई बार सचमुच हम वो लोग हैं, हम वो पीढ़ी हैं जिसको बुजुर्गों ने सिखाया हुआ है कि किसी के दुख में तो जाना चाहिए जरूर, दुख में तो जरूर साथ देना चाहिए, सुख में भले ही मत। सुख में सड़े हुए हैं ना, सुख में किसी के सुख से तो सड़ते भूनते हैं, तभी तो जाते ही नहीं अहंकार के मारे, घमंड के मारे। तुम कह रहा है सुख में भले ही मत जाओ, पकड़े रहो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में जाओ। किस लिए? महान बनने के लिए, वो दिखाने के लिए कि देख ले, सुख में भले ही नहीं आता मैं, लेकिन दुख में आता हूं मैं, कितना महान। ये मन के मंजीरे ही हैं, कहीं से भी बजा ले। होता है किसी की शादी पे तो शायद ना जाए, कहते हैं बुला के गया ठीक से, बस मैसेज कर दिया, बोल के नहीं गया विद फैमिली आना, कार्ड पे तो लिख गया बेचारा। लेकिन हम वहां हम नहीं जाए। हाँ, लेकिन अगर कोई खबर आ जाए कोई चला गया, और मजे की बात है देखो हम जिस समाज में बैठे हैं ना, जब कोई जाता है ना, हम कभी ये नहीं कहते कि मुझे तो फोन करके आपने बताया ही। कभी करी किसी से ये शिकायत कि आपके घर में डेथ हुई, आपने मुझे फोन नहीं किया, उसको किया, मुझे क्यों नहीं किया? हम वो दूध के दूल्हे हैं जो हम कहते हैं कि नहीं, एक किसी को पता चला तो कम से कम 10 लोगों को तो बताएगा। हम अंडरस्टूड है कि उस सिचुएशन में एक एक को कोई फोन नहीं करता, लेकिन वो बेचारा फोन करके बोलेगा भी, मैसेज भी करेगा, घर भी आएगा, हम फिर भी ऐठे पड़े, हम नहीं जाए। है ना? हम वो समाज है जो अफसोस करने जाना जरूरी समझते। क्या अपने जीवन में दुख कम है? हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन मंजीरा तो ठीक बजाओ। सुख में क्यों नहीं जाए? हम तो वहां खड़े हैं आज, हम दुख में भले ही ना पहुंचे क्योंकि वहां का तो माहौल हम समझ सकते हैं, दर्द भरा है। जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं जा सके कम से कम नंबर बनाने ना जाए। है ना? आज हम जहाँ खड़े हैं ना, हम, चुभती है बात लेकिन सच्ची है, जाते तो नंबर बना।
प्रैक्टिकल बातें हैं, जाते नंबर। तो हमको तो ये लगता है कि किसी की गमी में ना पहुंच सको, कोई बात। तो बेचारा जो दुखी है ना, वो तो वक्त उसको धीरे 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 संभाल ही ले। लेकिन अगर आप नहीं भी जा सको, हो सकता है मैं चेहरा नहीं दिखा पाऊं या वहां प्रेजेंट नहीं हो सकूं, लेकिन मेरी जो वाइब्रेशन होगी, जो मेरी फीलिंग होगी, वो वहां बस ट्रेन गाड़ी पकड़ के जाने की मोहताज नहीं है। मोहताज नहीं है। हमको ध्यान आता है कई बार, हम छोटे ही थे उस समय, हमारे ग्रैंडफादर नहीं थे, तो कोई 1 साल बाद, पता नहीं कौन थे, हम नहीं जानते, कोई था, कोई 1 साल बाद हमें ध्यान है कि कोई आया और वो कहने लगे कि अच्छा, मैंने तो अब सुना। तो हम देखो उस समय छोटे थे, लेकिन ये हमें समझ में आ रहा था कि ये कितना प्यार करता होगा उसको, जो 1 साल के बाद भी, जब इसको पता है कि वहां ना बिरादरी बैठी होगी, ना कोई रिश्तेदार होगा, ना कोई देखने वाला, ना कुछ, वो बेचारा घर नहीं जानता, पूछता 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 वो कहाँ तक कैसे पहुंचा। और जिसको अफसोस करने आया वो दुनिया में है नहीं, बाकी टब्बर उसको जानता ही नहीं कि ये कौन। लेकिन टब्बर को देखकर, मिलकर उसके मन को एक सुख मिला। ये करने जाओ, नंबर बनाने, जब समय मिले, जब लगे कि मेरी स्थिति अच्छी है, मैं किसी को उठा सकता हूँ उस समय। अफसोस करने तो हम जाते हैं, लोग पहले ही बेचारे दर्द में टूटे गिरे पड़े हैं, हम उनको और गिराते हैं, जा सके गले लगा लगा के रोते हैं कि। आज हमने एक बहुत प्यारी चीज सुनी, आपके साथ शेयर कर। कहते हैं एक संत था, तो संत जो था ना, संत तो संत होता है, फकीरी का रंग होता है। तो संत अपने चेलों को कहता था कि देखो ये जो शरीर है ना, ये तो एक दिन सबका मिट्टी हो। तो शरीर को रोना तो बड़ी माड़ी बात, बुरी बात। तो चलो वक्त बीता 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 बीता, एक दिन समाचार आया गांव में, ये जो संत है ना, इसकी माँ गुजर। चेलों को लेकर ये गया अपने गांव। तो देखा है जो माँ है ना, उसको सफेद रंग की चादर है, कफन है, उसमें ढका हुआ। तो जो संत वहां गया ना, तो पहले इसने वो जो चादर है ना, वो पैरों वाली तरफ से थोड़ी सी उखाड़ दी। अब ये माँ के पैर देख, तो रो रहा। अच्छा, फिर इसने वो चादर ढकी, फिर माँ का चेहरा देख, फिर रोने लगा, फिर वो ढक दिया। फिर इसके चेलों ने इसको कहा, कहते हैं गुरु जी, आप तो हमको सिखाते हो कि ये जो शरीर है ये मिट्टी है, सबको जाना। शरीर पे तो रोना ये बड़ी माड़ी बात होती है, और आप रो रहे हो, जो हमें सिखाते। फकीर ने क्या कहा? फकीर कहने लगा, कहते हैं कि मैं रो तो रहा हूँ, मेरी आंख में आंसू तो है, लेकिन ये शरीर को नहीं रो रहा। कहते जब मैंने माँ के अपने पैर देखे ना, तो मैं उस समय को याद करता हूँ कि जब मैं छोटा सा था, तो मेरी माँ इन्हीं पैरों से चल चल कर मुझे गुरुओं के पास ले जाती थी, पढ़ाती थी, सिखाती थी। चेहरा इसलिए देख रहा हूँ कि जब जब मैं रोता था, तो मेरे आंसू पहुंचते। मिट्टी को नहीं रो रहा हूँ, लेकिन मिट्टी को नहीं रो रहा। मैं इतने प्यारे चरित्र को याद कर, भावुक हो रहा हूँ
लेकिन ये तो मुझे पता है कि ये माँ का जो तन है ये तो जाना ही, ये तो जाएगा, है ना। अक्सर हम बात करते हैं कईयों से, क्योंकि ज्ञान सुनने बहुत आते हैं। अभी पीछे भी क्लास में एक बहन है, उनके भाई ने शरीर छोड़ा, शायद 2.5-3 महीने पहले की बात है। तो वो एक दिन कहने लगी मुझे, कहती मैं अवस्था चेक हो गई मेरी, भाई गया, मैं तो खूब रोई, ज्ञान भूल गया मुझे, कौन सा ज्ञान, कैसा। एक साथ हम खेले, पढ़े पढ़े बड़े हुए, भाई चला गया, फिर मैं खूब रोई हूँ, खूब रोई। तो हमने उनसे एक बात कही, मैंने कहा देखो दीदी, एक खिलौना भी टूटता है ना इंसान का, बच्चे का, है ना। तो उसके अंदर हम पत्थर नहीं है, हम इंसान। हमारे छाती में एक दिल है जो धड़कता है, भावना है। बाबा क्यों कहता है मैं भावना का बूढ़ा भूखा हूँ? भावना तो इंसान में होगी ना, मुर्दे में थोड़ी कोई भावना हो। तो हमने उनको एक चीज कही, मैंने कहा देखो, भाई है या जो भी है, रिलेशन कोई भी हो, कई बार जरूरी नहीं है कि रिलेशन हो हम तभी रोते हैं। बिना रिलेशन के भी कई बार ऐसी ऐसी चीजें इस लाइफ में आती है जो हम भावुक हो जाते हैं, है ना। तो हमने उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा देखो रोना बुरा नहीं है, लेकिन बाबा हमें ये कहता है कि जब तुम कहते हो ना कि मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा, जी सब लेते हैं, ये भी मजे की बात है, सब जी ले। तो किसी का जवान बेटा चला जाए, वो भी जी रहे हैं 1-1 साल से, मस्त से, खाते पीते हैं, आते जाते हैं, सब कुछ। बाबा अपने को जीना सीखा। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार का नियम है, देखो आना और जाना, है ना। दुनिया में ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं है, सब जानते हैं कि जो आया है दुनिया से वो जाएगा सो। लेकिन हम दुखी कब होते हैं? ये आंसू हमारे लिए विष कब बन जाते हैं? ये तब विष बन जाते हैं हमारे लिए जब हम सोचते हैं कि इसके बिना मेरा क्या होगा। रोने रोने में भेद है। एक रोना है किसी के प्यार में आंसू छलक, एक रोना है दर्द में, इसके बिना क्या होगा, कौन देखेगा, कैसे जीऊंगा। इसको बाबा मना करते, इस दर्द में बाबा कहता है। और वो जो फकीर था ना, उसने क्या देखा? माँ को याद किया, माँ से जो उसको प्यार मिला, दुलार मिला, जो शिक्षाएं मिली, उसको याद करता। लेकिन उसको ये पता है कि माँ का जो इसने रोल खेला कितना प्यारा, शरीर को नहीं वो। हम हम इंसान हैं, हम सिर्फ दिमाग से नहीं चलते, हमारे पास दिल भी होता है ना। और जिसके अंदर दिल ना हो, कहते हैं ये कोई इंसान है, उसके साथ तो हम दोस्ती नहीं करते। करते हैं। जिसके अंदर भावना होती है, प्यार होता है, दया होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसे ही तो लोग हमें अच्छे लगते हैं। क्या कहूँ? हाँ। तो देखो बाबा ने आज हमें क्या समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये अंतिम जन्म, तो क्या करना है अभी? बाबा कहते हैं बच्चे आपको एक तो बाप को याद करना। बाप को याद करने से क्या होगा? ये जो मंजीरा है ना, इसको गले से उतार के रखने की ताकत है। ये मंजीरा बजता है, भाई मैंने ये पाप कर लिए, ये पुण्य कर लिए, ये ढोलक बजती जा रही है। कभी पाप दुखी कर रहे हैं, कभी पुण्य दुखी कर रहे हैं, उतारो इसको नीचे बाबा, उतार दो, उतारो। बाबा कहता है इस मन के मंजीरे को नीचे। तो बाबा को याद करने से क्या होता है? बाबा कहता है कुछ पल के लिए ये देह, देह के आकर्षण, देहधारियों से, यही तो मंजीरा है। और कौन सा मंजीरा? यही तो बार बार कहते हैं, बाबा को याद करने बैठते हैं तो मन का मंजीरा कुछ और बजाता है। उसको काम याद आते हैं, उसको लोग याद आते हैं, उसको तेरी मेरी याद आती है, यही तो मंजीरा बजने लगता है।
बाबा कहते हैं उसको उतारो नीचे। तो बाप को याद करने से क्या होगा, ये मंजीरा उतारने की ताकत आएगी। पहली बात, जब ये ताकत आएगी ना, बाबा कहता है तभी तुम बाप समान बनते हो, बिना मंजीरा उतारे तुम नहीं बन सकते। दूसरा, बाबा कहते हैं बच्चे फिर घर को याद। आज हम सोच रहे थे, किसी के बारे में चिंतन चल रहा था कि घर को याद। बाबा कहते हैं जब तुम घर से जाते हो ना, तो घर से बाबा कहता है फिर तुम सतयुग में आते हो। ये घर क्या है? आप देखो जीवन में ऐसे दो सीन हमारे सामने आते हैं। सुषमा दीदी, आप कॉल को mute कर दो। दो सीन ऐसे आते हैं जब हम घर में डोली लेकर आते हैं, बहू घर में लेकर जब आते हो, तो एक रस्म है कि डोली घर में लाने से पहले हम क्या करते हैं, इनको मंदिर में दर्शन कराते। हमें नहीं पता सबकी रीत है या नहीं, लेकिन मोस्टली हमने सुना देखा है, हमने खुद भी किया ये सब, कि डोली पहले मंदिर उतरेगी, मंदिर से फिर ससुराल है। दूसरा, जब कोई दुनिया से चलता है, अर्थी पे चढ़ता है, तब भी हम क्या करते हैं, उसको पहले मंदिर में रोकते हैं, गुरुद्वारे में रोकते हैं, उसके बाद फिर हमको शमशान पे जाते। तो आज हम इसके बारे में सोच रहे थे, मैंने कहा बाबा ये मंदिर बीच में दो बार आ रहा है, जब हम ससुराल जा रहे हैं तब भी, और जब हम शमशान जा रहे हैं तब। लेकिन हाँ, मंदिर में रुकना नहीं, मंदिर में तो बस मत्था ही टेक। हमारा जो घर है ना परम धाम, बाबा तो कहता है, बाबा कहता है बच्चे वहां आज क्या है, बाबा ने जब घर में आकर बैठते हो तो वहां बैठ थोड़ी जाना। यहाँ से हमको वो संकल्प ये क्यों कह रहा है कि वहां बैठ थोड़ी जाना। तो सही बात है, आप कितनी देर मंदिर बैठोगे, कितनी देर गुरुद्वारे बैठोगे, कितनी देर मस्जिद बैठोगे, उठ के तो जाना ही पड़ेगा, बागडोर तो संभालनी पड़ेगी, है ना। तो जितनी देर हम, अब मुर्दा तो देखो है ही नहीं शरीर में, और बाबा कहता है जब तुम डोली भी मंदिर में उतारते हो, तो उस समय वो भी क्या करती है, उस समय तो यंग एज होती है कपल, तो वो सोचते हैं हमारी गृहस्थी शुरू हो रही है, तो बिस्मिल्लाह हमने यहाँ से किया, गृहस्थी की शुरुआत कहाँ से की, मंदिर से की, तो शुभ होगी। अंत भी कहाँ किया, मंदिर में किया, तो शुभ होगी। अंतमति सुगति। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी जीवन यात्रा, एक जन्म की बात नहीं करता कि शादी हुई तो डोली पहले मंदिर, और जब अर्थी निकली तो पहले अर्थी मंदिर फिर शमशान। नहीं, बाबा कहता है ये पूरे कल्प का चक्कर है। बाबा कहते हैं जब तुम दुनिया में आते हो, तो बाबा कहता है घर से ही आते, और बाबा कहता है जब तुमको मैं यहाँ से लेके चलता हूँ अंतिम जन्म, तो बाबा कहता है पहले घर ही लेके चल। क्या है उस मंदिर, बाबा कहते हैं बच्चे आप चैतन्य लाइट हाउस हो। वहां तो हमने मूर्तियों के दर्शन किए होंगे, लेकिन बाबा कहता है जब जब आप मन अंदर, बाबा कहता है ये शरीर तो तुम्हारा मंदिर है, और ये आत्मा बाबा कहता है यहाँ लाइट हाउस है। बाबा कहता है जब आप स्वयं के दर्शन करते हो, तो उस समय क्या होता है, आत्मा बाबा कहता है जिसको हमने बार बार कहा कि फलाना पूरा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, अपने घर चला गया। बेटियां जन्म लेती है ना, तो क्या कहते हो सारा जीवन बेटी को कि तूने कहाँ जाना है, कहते हैं ये तो तेरा पराया घर है बच्चे, असली घर तेरा वहां होगा जहाँ तू फेरे रहेगी। बेटी को जन्म देते हैं कितने साल खिलाते हो, 25 साल, 30 साल, 35 साल, और उसके बाद वो जितना भी जीवन जिएगी आगे, 50 जिए, 60 जिए, 70 जिए, कहते तेरा असली घर वही।
कि किसने सिखाया हमको ये सब बातें? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तुम कितनी भी मस्ती कर लो, चाहे द्वापर में बैठ लो, चाहे बाबा कहता है कलयुग में बैठ लो। बाबा कहता है ये है पराया, ये छोड़ने पड़ते हैं बाबा को। जैसे वहां बेटी को रोज कहते हो ना, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, एक दिन तो डोली में बैठना ही पड़ेगा, रोज उसको तैयारी करा। और अंदर भी खुद भी पक्के होते हैं कि इसने जाना ही है, इसने जाना ही है, इसने जाना है। बाबा कहते हैं ये तैयारी तुम अपनी खुद की नहीं कर सकते हो कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, जाना है। और जाना तो है, बाबा कहता है नहीं जाओगे क्या? नहीं जाओगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे अपने घर नहीं है, इस दुनिया को तो तुमने कहा रैन बसेरा, इस दुनिया को तो तुमने कहा 4 दिन की चांदनी। तो बाबा कहता है फिर तुम कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे बाबा? जब फूल होंगे, बाबा कहता है अस्थियां प्रवाह करते हो गंगा जी, और सोचते हो आत्मा मुक्त हो गई। नहीं, बाबा कहता है ये इतना सस्ता सौदा नहीं है, इतना सस्ता सौदा नहीं। तुम सोचते हमने 100 ब्राह्मणों को रोटी खिला दी और वो आत्मा मुक्त हो गई। नहीं बाबा, पूरा जन्म हम खाते आ रहे हैं। एक दिन मुश्किल से, जिस दिन नहीं खाते उस दिन हालत देखा करो। कहते हैं आज ना कुछ खाया ही, आज थोड़ी तबीयत ढीली है। कितना मण, कितना क्विंटल हम खा चुके, लेकिन मन तो आज भी खाली है। सुबह की तैयारी है, सुबह क्या बनाएंगे? नहीं बाबा, बच्चे ये तन है, तन विनाशी, तन खाता है। और बाबा कहते हैं तुम जब किसी और को खिलाते हो, सोचो मजे की बात, हम सुनते भी थे, कई बार शेयर भी शायद किया होगा। एक बार कहते हैं एक साधु था, साधु ने अपने चेले को कहा कि भाई देख ऐसा है, अब तो श्राद्ध आ गया, आज हमें भी अमावस करनी है, तो तू ऐसा कर, ये बर्तन पकड़ और इसमें जाके दूध ले। अब वो गया गया, सुबह का गया, दोपहर हुई, शाम हुई, जो दूध लेके नहीं आया। ये साधु सोचता है ये कहाँ रहेगा, अमावस बीती चली जाएगी, ये दूध नहीं लाया, खीर कैसे बनी? तो रास्ते पे चला चला चला, देखा बहुत दूर आगे जाकर ये चेला इसका बैठा है सड़क पर। कहता मूर्ख, तेरे को मैंने दूध लाने को बोला, तू यहाँ क्या कर? कहता गुरुजी ये देखो, मैं यहाँ तक पहुंचा ना जब, तो ये गाय बेहोश पड़ी थी और मेरे सामने ये ओम शांति। तो कहता फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता मैं घास ले आया, मैंने कहा ये घास खिलाऊंगा इसको, फिर ये दूध देगी तो मैं दूध निकाल लूँ। जो साधु था वो सर पीटने लगा, कहता ये मरी हुई गाय जो है ये घास कैसे खाएगी, इतनी अकल नहीं है तेरे? चेले ने प्रश्न किया, कहते हैं ऐसा है कि ये गाय तो मेरे सामने अभी मरी, आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले जो गाय मरी है ये घास नहीं खा रही, और तुम जिनके लिए खीर बना रहे हो, कितने साल हो गए उनको, वो खीर खाएंगे? चोट पड़ती है हमारे बिलीफ सिस्टम पर, पढ़नी चाहिए, पढ़, अपने अंदर ये प्रश्न उठना चाहिए। बात ये नहीं है कि हम किसी को खीर क्यों खिलाएं, खिलाएं जी, सबकी खिलाएं, खीर खिलाना बुरी बात नहीं, लेकिन उस खीर खिलाने के पीछे मेरी इंटेंशन क्या है, ये समझने की बात। खिलाते किसी को है और सोचते हैं मुझे चला गया दुनिया से, वो हो सकता है पूरे जीवन बेचारे ने कभी खीर खाई नहीं, बहुत से लोग हैं उनको खीर पसंद ही नहीं। अमावस पे खीर बनती होगी सब जगह, हमने कईयों से पूछा, अपनी माँ से ही पूछते थे कि खीर क्यों बननी है हर समय, लड्डू क्यों नहीं बनता, हलवा क्यों नहीं बनता, खीर क्यों बनती है? खीर में मुक्ति है क्या? तो रोज खाओ फिर। किसी के पास जवाब नहीं है कि अमावस पे तुम हमेशा पूड़ियां ही तलते हो, खीर बनाते हो, किस लिए? कहते हैं श्राद्ध की रोटी है, इसमें हल्दी नहीं डाली, श्राद्ध है, कहते हैं कपड़े नहीं खरीद। हम तो खरीद आते थे चुपचाप जाके, ना बताते। तो कहती थी हम, कहती थी श्राद्ध में नए कपड़े नहीं खरीदने होते, जो पितर होते हैं ना वो नाराज हो जाते,
ये पितर है। मैं कोई नई चीज खरीदूं तो खुशी होनी चाहिए कि बच्चे ने तरक्की करी, चलो मकान खरीदा, गाड़ी खरीदी, कपड़े खरीदे। ये नाराज हो रहे हैं। बहुत से लोगों को हम सुनते हैं, वो कहते हैं कि जब श्राद्धों में ही जब चीजें सस्ती हो जाती है ना, हम तभी जाकर ले आते। कुछ नहीं हो, कल एक भैया ने हमको एक वीडियो दी राखी पर। राखी बनाई ना अभी मंडे को, तो बहनें बेचारी 1:30 बजे तक भूखी थी कई, क्योंकि उन्होंने मुहूर्त दे रखा था कि 1:30-2 से राखी शुरू होगी। और कल तो हमने सुना कह रहे रात को 2 बजे तक राखी बांधी जा रही थी। और हमने खुद देखा मार्केट में रात को 9 बजे लोग परचेजिंग कर रहा है, स्वीट्स खरीद रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने एक वीडियो हमको दी, वो कहते हैं आप ये वीडियो सुनो। तो उसमें एक अच्छा मैसेज था। वो कहते हैं जब हम छोटे थे ना, तो त्योहार पूरा दिन का होता, पूरी फुल मस्ती। आज आज डर है, मुहूर्त है, दुनिया में आ रहा है कोई मुहूर्त देख के आ रहा है, दुनिया से लोग जा रहे हैं क्या मुहूर्त देख के जा रहे हैं। त्योहार का तो मतलब ही खुशी होती है, और खुशी जहां हो वहां मुहूर्त की क्या बात है। आज हमने देखा नहीं, 1:30 बजे से पहले राखी नहीं बंधेगी, और इतने बजे तक बांधते। त्योहार था, खुशी थी, वो भी दब के रह गई। कहाँ, ज्ञान की पोथियों के नीचे। ये सब सिस्टम बनाए किसने बनाए? हम फॉलो करते जा रहे हैं। अपने आप से एक बार पूछना तो सही, क्यों करते हैं? हम, हमारे मदर चले गए थे ना, हमने श्राद्ध ऐसे करते थे उसका कि जैसे वो आने ही वाली है, बस ऐसे करते। लेकिन जैसे 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 हमको समझ मिल रही है ना, आज हम तो सोचते हैं श्राद्ध आए तो हम घर में ही ना हो, हम बाहर ही हो, 15 दिन 25 दिन बाहर। डर नहीं है कि कौन मुझे श्राप देगा, कहीं माँ नाराज हो जाएगी, या पंडित, या हाँ घर के है ना, घर के सब ज्ञान नहीं समझते। वो करते हैं, अभी वो कहेंगे कहेंगे नहीं, एक ही दिन तो होता है, देना चाहिए। अरे दो, रोज दो। किसने रोका? दुनिया में कमी है भिखारियों की, बेचारों की, भूखे सोते, इनको रोज दो। लेकिन हमारी जो मंशा है ना दान करने की, इसके पीछे लोभ खड़ा हो कि मेरे घर से गया, मेरा था, आगे इसको ये दाल रोटी फुल्के की कमी नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया तो कहती थी, हमारी माँ ही कहती थी अपने आप को, कहती थी जीते जी अपना श्राद्ध कर लो, मरने के बाद कौन करे। आज सच बता रहे हैं, जो बहुएं घर में आ रही है ना, है तो नई जनरेशन, ये खीर पूड़ियाँ नहीं बनाने वाली, ये आपको बता दे। हाँ इतना जरूर होगा, लिफाफा आपका मंदिर में जरूर चला जाएगा कि मम्मी जी की आज है ना, तो चलो आज 1000 रुपए 2000, सूखा सूखा कर दो। ये सब टंटेबाजी है अपने से बस की बात। अरे जिंदे आदमी को 2 रोटी नहीं दी जा रही, नहीं। और सिर्फ हिंदुओं की दुर्गति हो रही है, मुसलमान नहीं कर रहा श्राद्ध, क्रिश्चियंस नहीं कर रहे, जो पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो कौम है ये क्रिश्चियंस है। गुरु नानक जी मना करके गए श्राद्ध, लेकिन लोग तो गुरु नानक का ही श्राद्ध कर रहे हैं। जीवन को जीना है, मंजीरा उतार के जी लो। बाबा तो कहता है बच्चे कर्म करो, लेकिन बाबा कहता है कर्म कैसे करो, कैसे करो? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझ, एक बाप की याद। डर से क्यों करना श्राद्ध? करो श्राद्ध, हलवा बनाओ, खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ, लेकिन डर तो नहीं। वो भावना मत रखो उसमें कि वो आएगा तो इसके मुख से खाएगा। 2 लोग बगल में बिठा दो, एक को खीर खिलाओ, एक को मत खिलाओ, और पूछो जिसने नहीं खाई कि तेरे को खीर का स्वाद कैसा लगा, वो कहेगा आपने मुझे खिलाई कहा। वो जो है ही नहीं, जिसके पास शरीर ही नहीं होगा, उसी का तो श्राद्ध होगा।
हम ये सोच के बैठे हैं कि यहाँ इसको खिलाऊंगा, वहां वो खा ले। लोग कथाएं सुनाते हैं, कहते हैं वहां ऊपर ना पितर आपस में बातें करते हैं कि तेरी बहू ने खीर खिलाई, मेरी ने नहीं खिलाई। किसको खाए? कौन खा रहा है ये खीर? किसको खाए? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद करो ताकि ये मंजीरे नीचे उतरे। बस बाबा कहता है ये आपका मंजीरा नीचे उतर जाएगा ना मन का, तो बाबा कहता है मन यहाँ शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो बाबा कहता है फिर आप बाप समान बन जाते हो और दूसरा कोई काम करने को। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यही बाबा कहता है वो है जिसे मैं कहता हूँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि मन का मंजीरा उतार के रखना इसके लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। तो हम यही दुआ करेंगे कि ज्ञान को हम समझें और बाबा को याद करते करते ये मन के मंजीरे हम नीचे उतार। ओम शांति।